वेलकम बैक। साल 2025 में निजी स्कीम के तहत हज से महरूम रहने वाले आज़मीन के मामला तय पा गए हैं। इस पर बात करते हैं। इन फोकस है नासिर खान साहब, चेयरमैन हज ऑर्गेनाइजर्स एसोसिएशन पाकिस्तान होप। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। नासिर खान साहब, फरमाइएगा कि जो निजी स्कीम के तहत 2025 में हज के लिए नहीं जा सके थे लेकिन उन्होंने अपने पैसे भी दे दिए थे, अब उनके लिए क्या तय पाया है? जी शुक्रिया नादिया नकी साहबा। जो पिछले साल हमारे साथ जिनकी पेमेंट आ चुकी थी इस साल वो हमारे साथ उसी पैकेज में जाएंगे। और जो हुजाज इकराम ने हमारे से रिफंड ले लिया था तो वो अभी नए पैकेज के साथ जाएंगे। अच्छा, तो मुझे ये बताइएगा कि जितने लोग आपके पिछली स्कीम में थे और जिनके पैसे अभी तक फंसे हुए हैं, ये कितनी तादाद है इन लोगों की? ये तकरीबन 41,000 की तादाद रह चुकी है। बाकी हमने 20-21,000 को रिफंड कर दिया। यानी 20-21 हज़ार को आप रिफंड कर चुके हैं और 41 हज़ार वाले जो हैं वो पिछले यानी हज 2025 में जितने अखराजात थे उसी पर जाएंगे। चाहे नासिर साहब हर साल क्योंकि अखराजात में इजाफा होता है, चाहे इजाफा भी होगा, ये तय है कि उनसे नहीं लिया जाएगा। जी बिल्कुल, हम अपने हुजाज इकराम से कमिटेड है उस बात पे कि बेशक इजाफा हो जाए तो हम उनको इसी उस पे लेके जाएंगे, पिछले वाले पैकेज पे। अलबत्ता कि जो एयरलाइन का डिफरेंस कुछ आएगा तो अगर वो डिफरेंस ज्यादा आता है तो वो उनसे चार्ज किया जाएगा, बाकी सारा पैकेज वही रहेगा। ठीक है, यानी एयर फेयर जो है उसमें अगर डिफरेंस आया तो वो लिया जाएगा। और यकीनन इस पैकेज के अंदर एयर फेयर, लॉजिंग, बोर्डिंग सारी चीजें होती होंगी ना नासिर साहब? जी जी। तो फिर एयरफेयर क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमें तो ये पता चला था कि वजारत मजहबी उमूर के साथ मामलात ये तय पाए हैं कि उनसे बिल्कुल भी 1 रुपया भी ज्यादा अब नहीं लिया जाएगा। जो होना था वो हो गया। इस साल उन्होंने इंशाल्लाह हज पे जाना है। इंशाल्लाह हम उसी पैकेज में उनको लेके जाएंगे। लेकिन ये बात स्टैंडिंग कमेटी में हुई थी उन बबी साहब से, उन्होंने भी कहा था कि अगर एयरफेयर का बढ़ता है किराया, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो किराया बढ़े। ठीक है, अब नासिर साहब आ जाते हैं हज पॉलिसी 2026 और हज के लिए जो कोटा है। इस बार क्या प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स की तैयारी मुकम्मल है? एम्पल वक्त है? वो जो सारी आपकी शिकायतें थी कि हमें ये वक्त नहीं दिया गया, देर से खोला गया, वो सारे मराहिल अब इस बार तो इन प्लेस है ना कि लोगों को मसाइल ना हो, आखिर में वो बेचारे ना रह जाएं हज की सआदत से। जी बिल्कुल, हम बिल्कुल हर तरह से रेडी है। और हम जनाब जो हमारे फेडरल मिनिस्टर वज़ारत मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद याकूब साहब है, उनसे उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें इस साल गवर्नमेंट के साथ साथ बुकिंग की इजाजत दी। अच्छा ठीक है, हाँ, क्योंकि पहले आप लोगों की शिकायत ये थी कि हुकूमत ने पहले अपने लिए ओपन की है और उसके बाद में। अच्छा, ये जो खबर आई थी हज 2026 के हवाले से कि वो जो कि रजिस्टर्ड नहीं है, अब उनके लिए भी कल से जो है वो एक विंडो ओपन की जा रही है कि वो अपनी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ये क्या मामलात हैं जो हुकूमत इस वक्त कर रही है? ये हुकूमत चूंकि सरकारी हुजाज के लिए वो उन्होंने मेरे ख्याल में 2-3 दिन में वो अपना ऐलानात कर रहे हैं और बैंकों के जरिए वो अपनी बुकिंग कर रहे हैं, तो वो अपने गवर्नमेंट के जो हुजाज है उनकी। क्योंकि ये सुनने में आ रहा था कि कोटा में अभी भी इस मर्तबा लगता है कि बहुत सारे कोटा जो है वो खाली ना रह जाए, इसलिए ये दोबारा से रजिस्ट्रेशन ओपन की जा रही है। नहीं, कोटा तो इंशाल्लाह इस चूंकि हमारे पास तो ऑलरेडी 41,000 हाजी बुक है और 60,000 हमें अलाउ है इस दफा कोटा के लिए। तो हम हमारी प्राइम मिनिस्टर जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से और अपने फेडरल मिनिस्टर जनाब सरदार मोहम्मद याकूब साहब से गुजारिश होगी कि उन्होंने जो 20% का कट लगाया है वो बेसिकली जो टेक्निकल वो 34% का बनता है, तो वो अगर हमें 40-60% पे अलाउ कर दे तो उनकी मेहरबानी होगी। आप कह रहे हैं कि 60,000 प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स का इस मरतबा कोटा है हज 2026 के लिए, जिनमें से 40,000 वो हैं जिनको पिछले साल सारी मसाइल का सामना करना पड़ा था, वो जाएंगे। यानी अब आपके पास देखा जाए तो नए हुज्जाज प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के जरिए सिर्फ 20,000 होंगे। जी बिल्कुल ऐसे ही है, 20 या 21,000 हमारे साथ है। सही, और आप लोग चाहते हैं कि इस कोटे को थोड़ा बढ़ाया जाए? जी, वो चूंकि उन्होंने टोटल कोटे का 20% हम पे कट लगाया था। अब वो टेक्निकल अगर उसको देखा जाए तो वो कट 34% का बनता है, टोटल कोटे पे उन्होंने लगाया। तो हम चाहते हैं कि 40-60 के रेशो से 40% जो है
वो प्राइवेट को अलाउ किया जाए और 60% जो है वो गवर्नमेंट को अलाउ किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर खान साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। इसी के साथ प्रोग्राम ख़त्म होता है। कम से कम ये अच्छी खबर है कि वो बेचारे आज़मीन जो प्राइवेट टूर्स के तहत पिछले साल हज यानी 2025 का जो हज था उसमें नहीं जा पाए थे, अब उन्हीं पैसों में बग़ैर उनसे कुछ इजाफी रकम लिए हज 2026 में शरीक होंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफ़िज़।